हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मगर मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। एक दुनिया में ट्रम्प बिजी है और उसके बाद कोई बिजी है तो मैं हूँ। आई नो, अगर मेरे को खुजा रहा ना तो मैं फिर भी मेरे बाजू वाले को बोल के खुजाने लगा लेता हूँ। मेरे को खुद को खुजा लेने के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास, उतना बिजी हूँ मैं, समझे। अरे क्या फेंक रहा है इन्हें, कौन बुला रहे हो? खैर, कमिंग बैक टू क्रिप्टो, अगर अपन लोग मार्केट देखें तो राइट नाउ जो है थोड़ा बहुत नीचे गिर के लिडले के क्रिप्टो वापस थोड़ा 5000 प्लस लेवल पे अटक के है। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा, थोड़े दिनों से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा, तो 5000 के ऊपर है रहा। अच्छी बात है ये, मगर इसके ऊपर क्रिप्टो बढ़ता या गिरता, ये क्या होता, बहुत प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें। एक सोल्यूशन मैं ऑफर ऐसा, ये क्रिप्टो जो है बढ़ने वाला है ख़त्म है बात, या क्रिप्टो जो है गिरने वाला है ख़त्म है बात, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं बोल नहीं सकता। अगर कोई तुड़ुम खान है दुनिया में बोलने वाला कि कल क्रिप्टो बढ़ता या कल क्रिप्टो कम होता या वॉट एवर फ्यूचर उन्हें बोलने वाला है, कोई मिला तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं भी उससे बात करना चाह रहा हूँ। ये गेम पूरा जो है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी किधर तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कोई चीज़ में है तो अपन थोड़ा रिस्क लेना उसमें। अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो रिस्क नहीं लेना। तो ये गेम पूरा उस पर डिपेंड करता। तो खैर, उसके बारे में मैं ये वीडियो में बाद में बोलने वाला हूँ। तो पहले चार्ट देख लिए तो अपने को बिटकॉइन और बाकी के मेजर करेंसीज जो है करंटली एज ऑफ नाउ बस स्ट्रेट लाइन में चल रहे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। और कमिंग टू द न्यूज़, अगर न्यूज़ देखें अपन तो पेपाल का जो डायरेक्टर है उन्हें जो है बहुत जोश में आ गया लास्ट थोड़े दिनों में, और उन्हें बोल दिया कि ये कमिंग डेकेड में जो है देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन जो है एक $1 मिलियन तक जा सकता। क्योंकि आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा, ये यहाँ पे उन्हें बोला कि बिटकॉइन जो है एक एक्सपेरिमेंट था, और वाकई में बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंट था, सही है। और एक्सपेरिमेंट जो है फेल या पास हो सकता, तो इसके फेल होने के चांसेस जो है लेस देन 20% है एज ऑफ नाउ बोल रहा है इन्हें। तो इट मीन्स के इसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और गिवन सम टाइम, लेट्स से 7 to 10 ईयर्स बोल रहा है इन्हें, मगर इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस, क्योंकि कोई भी ऐसा आपको गन शॉट एक चीज़ नहीं बोल सकता। तो ये टाइम पीरियड में जो है बिटकॉइन $1 मिलियन टच होने का देर इज़ अ हाई चांस, बोले ऐसा। तो आई थिंक इन्हें थोड़ा बहुत सही बोला बोल के मेरे को भी दिख रहा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो ऑफकोर्स आपको भी दिखता, क्योंकि अपन सब क्रिप्टो एंथुजियास्ट्स है। अपन सबको अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रहता बोल के अपने को अंदर से एक फीलिंग तो ज़रूर आती। खैर, ये होता या नहीं होता ऑफकोर्स फ्यूचर में मालूम होता अपने को, मगर अ न्यूज़ इज़ अ न्यूज़, और मैं आपको बस वो पहुंचा रहा हूँ। और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे अपने को क्या है बोले तो इंडियाज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन वांट्स टू बिल्ड अ ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, समझे आप। तो ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन क्या है बोले तो ये बस एक ग्रुप है जो थोड़े बैंक्स मिलके एक ग्रुप बना लिए, और ये लोग क्या करना चाह रहे बोले तो ब्लॉकचेन बेस्ड एक पेमेंट सोल्यूशन ऑफर करेंगे बोल के लोग सोच रहे थे। तो बहुत अच्छा है दिख रहा मेरे को। बिटकॉइन को तो लात मार रहे हैं, मगर ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड सोल्यूशन ऑफर करते करते। खैर, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लॉकचेन इज़ ऑलवेज वेलकम। तो अगर लोगों में ब्लॉकचेन के बारे में अगर नॉलेज बढ़ रही तो ऑफकोर्स वो ऑब्वियसली लीड्स टू बाइंग बिटकॉइन, क्योंकि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन बहुत, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, ये लोग और क्या बोल रहे हैं बोले तो गवर्नमेंट जो है रुपी बेस्ड डिजिटल करेंसी भी एक खोलना बोल के सोच रही थे। वो तो अपने को ये कुछ नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी है, मगर रुपी बेस्ड डिजिटल करेंसी अगर खोले तो आई थिंक
दैट्स अ गुड थिंग फॉर क्रिप्टो एंड बिटकॉइन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि बाइनेंस का जो सीईओ है, सीईओ का नाम क्या है बोले तो चैंगपेंग ज़ाओ है, चैंगपेंग ज़ाओ समझे। तो इन चैंगपेंग ज़ाओ ये आदमी ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता, मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ और इन्हें ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता। और रिसेंटली इन्हें बोला कि बिटकॉइन एसवी जो है, जो बेसिकली बिटकॉइन कैश का फोर्क था, अगर आपको बिटकॉइन एसवी क्या है नहीं मालूम तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन कैश का फोर्क बना था थोड़े महीने पहले। एक बेसिकली एक दीवाना है जो अपने आप को सतोशी नाकामोटो बोल के बोल लेता, तो क्रेग राइट है उसका नाम। तो उन्हें जो है बिटकॉइन कैश वालों से ज़रा उसकी नहीं मिली बोले, ऐसा अनबन होने की वजह से उन्हें हट बोल के उसका खुद का कॉइन फोर्क कर लिया उन्हें और उसका नाम बिटकॉइन एसवी रखा। एसवी का फुल फॉर्म सतोशीज विजन था। तो ये एक हौलापना था जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स को दिखा कि ये अननेसेसरी चिंदीपना है समझे। पहले तो बिटकॉइन से बिटकॉइन कैश आया, अब बिटकॉइन कैश से फिर बिटकॉइन एसवी का थे, तो ये पहले चेक दीवाना पना था। और उसके ऊपर इन्हों क्या करे बोले तो क्रेग राइट साहब मैच सतोशी हूँ, मैच डिज़ाइन करा बिटकॉइन बोल के फेंक लेना शुरू करे बोले। ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है उनके पास, खाली फेंक लेते कि उनुच सतोशी है बोल के। तो उनको थोड़े लोग ट्विटर पे गालियाँ देते बोले ऐसा कि अरे हवले तू नहीं है रे भाई, सतोशी तू नहीं होता बोल के। तो इन्हों क्या करे ट्विटर पे लड़ लेना शुरू करे वो कोई और आदमी से। तो वो ज़रा अच्छे डायरेक्शन में नहीं गया बोले ऐसा हो। उसकी वजह से इन्हें बाइनेंस का सीईओ बोला कि देखो भाई तुम बिटकॉइन एसवी के तुम द मेन लीडिंग पर्सन है, और अगर तुम ऐसा ये टाइप ऑफ एटीट्यूड तुम अगर मेंटेन करे ट्विटर पे तो हम लोग तुम्हारा कॉइन जो है सपोर्ट नहीं करते और विल जस्ट गो अहेड एंड डीलिस्ट योर कॉइन बोल के उसका कॉइन बिटकॉइन एसवी बेसिकली डीलिस्ट हो गया बाइनेंस से। और सेम थिंग बाइनेंस क्या है, एक बहुत बड़ा पावरफुल और मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो उन्हें एक डिसीजन लिया बोले तो ऑब्वियसली दूसरे जो रिलेटेड एक्सचेंजेस है वो लोग भी सेम डिसीजन ले लेते। तो गोइंग फॉरवर्ड शेप शिफ्ट और क्रैकन जो है ये लोग भी कंसिडर, शेप शिफ्ट ऑलरेडी आई थिंक कर दिया और क्रैकन जो है करने वाला है डीलिस्ट बिटकॉइन एसवी। और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे जो है एक सैड न्यूज़ है अपने इंडियन क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स और कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ऊनो कॉइन जो है अपना स्टाफ 50% कट कर दिया। तो 50% बोले तो उनके पास कुछ 1000-2000 लोग नहीं थे ऑलरेडी। आई थिंक यहाँ पे देखे तो 14 या 16 कुछ, आई थिंक 14, तो आई थिंक 28 लोग थे। तो 28 में से 50% निकाल दिए वो लोग, तो अब सिर्फ 14 पीपल रह गए ऊनो कॉइन पे। मगर जैसा कि अपने को दिख रहा कि इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, जो बिटकॉइन अगर वापस उसके स्टेट में वापस आ गया तो ऐसे इंडियन एक्सचेंजेस फिर से वापस उनके ओरिजिनल स्टेटस पे आ सकते। आई थिंक ऊनो कॉइन ही नहीं, बाकी के जो भी इंडियन एक्सचेंजेस है, आई एम श्योर कि वो सब लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुंच के है एज ऑफ नाउ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ बहुत बॉटम हिट लेके है, और सेकेंडली द मेजर रीज़न मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट है जो कम्प्लीटली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को इंकरेज नहीं कर रही, मगर ब्लॉकचेन बोल के उछल रहे, वो अलग बात है। ब्लॉकचेन को हम सपोर्ट करते हैं मगर बिटकॉइन को नहीं करते। ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट वही कर रही समझो, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, क्या होता अपन गेस नहीं कर सकते। फ्यूचर में अपने को इसके बारे में रुक के देखना पड़ता। और एक चीज़ क्या है बोले तो कॉइन मार्केट कैप जो है एक लोग अपना खुद का ऐप लॉन्च करेगा थे एंड्रॉयड और आईओएस में, और एंड्रॉयड और आईओएस में इसके थोड़े एडिशनल क्या बोलते फीचर्स के साथ लॉन्च करे। तो आप आई थिंक एक प्रोफाइल बना सकते और कंपेयर कर सकते, ऐसे साइड बाय साइड कंपैरिजन, कैंडल स्टिक चार्ट्स, ये सब पोर्टफोलियो मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें कर सकते जो ऑनलाइन क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप में नहीं कर सकते ये एज ऑफ नाउ।
तो आई थिंक आप लोग वो ऐप डाउनलोड करके ऑफ कोर्स देख सकते। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट एनालिसिस, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रहा था जो मेरे हिसाब से आई थिंक सबको मालूम होना ज़रूरी है। तो ये चार्ट में तीन मैं क्या बोलते हैं मूविंग वीकली मूविंग एवरेजेस लिया। ये रेड लाइन 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ये 55 वीकली मूविंग है, और ये जो है 21 वीकली मूविंग एवरेज है। तो अपन जब अगर जूम आउट करें तो अपने को दिख रहा कि बिटकॉइन गिरते गिरते आके कहाँ से बाउंस बैक हुआ, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे आके बिटकॉइन जो है बाउंस बैक हुआ। और ये प्राइस पॉइंट इसका क्या है, अराउंड 3100 है इसका प्राइस पॉइंट। तो अराउंड 3100 या 3150 पे आके बिटकॉइन वहां से फिर बाउंस बैक हुआ। और ये गया कहाँ पे, ये कौन से लेवल्स करंटली टच कर रहा, 21 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज, जो प्राइस करंटली 5300 अराउंड रफली है, और करंटली एज ऑफ नाउ प्राइस जो है 5050 के अराउंड आसपास है। मगर जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट बिटकॉइन जो है टेस्ट कर रहा। और मैं ये सब एनालिसिस जो है मेरा खुद का अंदर से मैं क्रिएट करके आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली दूसरे वीडियोस, दूसरे डेटा ये वो सब देखता हूँ मैं, और उसमें से जो भी मेरे को ग्रास्प होता मैं इन शॉर्ट आपको बोल देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, ये बस ये बात आप बस याद रख लो। तो यहाँ से बिटकॉइन जो है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इट विल अगेन टेस्ट द 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये मार्केट में टॉक है, ये खाली प्रोफेशनल ट्रेडर्स बात कर रहे हैं इसके बारे में। जो आम पब्लिक है वो लोग सोच ले रहे कि चलो बिटकॉइन बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि 5000 प्लस हो गया तो अब यहाँ से कोई नहीं रोक सकता बिटकॉइन को, और ये बस ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, बढ़ सकता है वहाँ से भी, मगर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से बिटकॉइन वापस नीचे गिर के 3100 से 3500 का लेवल फिर से टेस्ट कर सकता। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है मार्केट में बात कर रहे हैं। आपको इसका सोर्स अगर होना है तो अलीसियो रस्तानी बोल के एक यूट्यूबर है, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। आई थिंक उन्हें अब तक का जेन्यून और करेक्ट एनालिसिस करके एक अपने को एक डिसीजन देता उन्हें। तो आई थिंक अब तक के मैं जितने भी दूसरे यूट्यूब वीडियोस चार्ट एनालिसिस के बारे में जो देख के हूँ, आई थिंक अलीसियो रस्तानी वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए उसका वीडियो देख सकते हैं आप। मगर बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको ये वीडियो में क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, बिटकॉइन जो है ये बढ़ रहा, वेरी गुड, सब लोग खुश है, बढ़ रहा, और यहाँ से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल जस्ट गो अप ये डायरेक्शन में। मगर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वापस 3100 से 500 के रेंज में वो लेवल टेस्ट कर सकता, समझे। तो ये बस मैं आपको बोलना ज़रूरी समझा। तो अगर ये टेस्ट नहीं करा तो आप नीचे कमेंट तो वो हौला है, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम, तेरे को बोल के आप कमेंट कर दिए तो आई डोंट रियली केयर, क्योंकि मैं आपको बोल के हूँ कि ये सब प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस रहते। और कोई भी यहाँ पे आपको आके भाई बाबू इधर आओ, हाँ बैठो इधर, कल बिटकॉइन बढ़ने वाला है, ख़त्म है बात, समझे, क्योंकि आपको ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उन्हें एक नंबर का होला है, झूठा है, समझे। तो अपना डिसीजन थोड़ा ईमानदारी से और वाइजली लियो, और खुद का रिसर्च भी करो। और एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you in the next one.